morning friends and dear students. Today we shall come to know about expressions regarding complaints. बच्चे जी एक्सप्रेशंस जो हमने पहले रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग देखे थे, आज हम कंप्लेंट, जैसे हम सपोज़ हम ऑफिस में काम करते हैं या हमने लोकेलिटी में किसी को कंप्लेंट करना है या किसी लैंड ओनर ने टेनेंट को करना है, तो वो जैसे हम कन्वर्सेशन में ही कैसे कंप्लेंट करते हैं, तो हम रूडली नहीं कर सकते किसी को भी, हम हम्बल मैनर से करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, जैसे इनको आप अगर थोड़ा याद भी कर लोगे ना, तो भी ये आपकी जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रेसिव बना देंगे। जैसे सपोज़ किसी के डॉग ने के ऊपर किसी ने बट्टा फेंक दिया, तो आप कैसे कहेंगे कि मुझे खेद है कि आपके बच्चे ने या आपके बेटे ने मेरे डॉग के ऊपर बट्टा मारा। तो कैसे बच्चे बनाएंगे, आई एम सॉरी टू से बट योर सन was throwing stone at my dog। ठीक है बच्चे। जैसे अब हम एक और जानते हैं कि मुझे यह कहना पड़ रहा है, मुझे खेद के साथ। इसका मतलब क्या है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा सन था, उसने मेरे डॉग के ऊपर, मुझे ये खेद है, मैं खेद करता हूँ कि आपके ऐसे, इसमें क्षमा है। जैसे मेरे को, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूँगा भी, हमें इस प्रॉब्लम की कुछ और समीक्षा ढूंढनी चाहिए। आई एम सॉरी टू हैव टू से बट we need to try another approach to this problem। कि जो ये प्रॉब्लम है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें किसी और तरीके की ढूंढने की आवश्यकता है। आई एम सॉरी टू हैव टू से बट आई थिंक भी लिख सकते हो, बट आई थिंक वी नीड टू ट्राई अनदर अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। ये भी आई एम सॉरी टू हैव टू से, ठीक है, वो आई एम सॉरी टू से। जैसे अगर कोई सीनियर है, वो जूनियर को कुछ कहना चाहता है, या जैसे आई एम सॉरी टू बॉदर यू। आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट you need to revise this layout। बच्चे ये क्या होता है, जैसे कोई सपोज कोई आपको लेआउट किसको कहते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट वो लेआउट बनाता है खाका, जैसे यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे डाइनिंग रूम है, यहाँ लिविंग रूम है, यहाँ पे पेंट्री है, यहाँ पे ये है। तो फिर वो क्या कहते हैं, सीनियर आर्किटेक्ट कहते हैं कि यू नीड टू रिवाइज दिस लेआउट, कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको मैं इसके लिए माफ़ी नहीं कह सकते, मैं इसके लिए आपसे
जैसे कह सकते हैं मुझे खेद है, पर लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इस लेआउट को दोबारा से पढ़ लेना चाहिए। यू नीड टू रिवाइज दिस लेआउट। जैसे अगर एक सीनियर ऑफिसर है, उसको एक जूनियर का काम पसंद नहीं आया, तो वो क्या कहता है, एक्सक्यूज़ मी, इफ़ आई एम नॉट आउट ऑफ लाइन, your performances has not been up to mark lately। कि जो भी आपने अभी तक परफॉर्मेंसेस की हैं, या जो भी काम आपको असाइन किया गया, जो भी आपको काम दिया गया, वो अभी तक आपने बड़े अच्छे से नहीं किया। कहा गया एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई एम नॉट आउट ऑफ लाइन, कि शायद मैं ये रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहता, पर फिर भी हो जाएंगे, बट जो भी आपने अभी तक काम किया गया वो अच्छे ढंग से नहीं किया गया। ये किसके लिए है बच्चे, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए भी हैं, किसी ने आपको कोई कंप्लेंट करनी है ना, कॉमनली, तो ये बहुत इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से इनको कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से, जैसे पोलाइटनेस के आपको दिए थे, तो ये कर लोगे तो आपको यू विल बी मोर इम्प्रेसिव वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप इनको कोशिश करो, अगर लर्न कर सकते हो तो। एक दो मैं आपको और देती हूँ। हाँ जी बच्चे, जैसे टेनेंट है, उसने किराया नहीं पे किया, तो जो लैंडलॉर्ड है तो क्या कहता है आकर उसको, आई रिक्वेस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, आई रिक्वेस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, your kind notice you haven't paid rent of this month, rent for this month, sorry, कि आपने इस महीने का, मैं आपके काइंड नोटिस, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके ध्यान से निकल गया है, आपने इस महीने का रेंट नहीं दिया है। ठीक है। एक और, जैसे आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, your dog has bitten my daughter, तुम्हारे डॉग ने मेरी बिटिया को काट लिया है। आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, कि मैं ये आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि योर डॉग हैज़ बिटन, बट योर डॉग हैज़ बिटन अप माई डॉटर। ठीक है। ये बच्चे, ये सारे थे एक्सप्रेशंस, ये कंप्लेंट्स के लिए हैं। ये आप 3-3, 4-4 बार में भी करोगे ना तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। फिर आप कन्वर्सेशन में यूज़ करोगे, या आप एक या 2 बार भी लिखकर नोटबुक पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जब आप किसी के साथ बात करते हो, तो मतलब आपकी जो इंग्लिश है बहुत ही इम्प्रेसिव लगती है, जो आपकी स्पोकन है बहुत ही इम्प्रेसिव लगेगी। तो आज के लिए इतने ही एक्सप्रेशंस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।